हिमाचल न्यूज 24/7। सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ा मैदान में आयोजित 52वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह एवं स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड तथा एनसीसी द्वारा भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। वहीं विभिन्न विभागों ने झांकियों के माध्यम से भी प्रदेश के विकास को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों एवं अन्यों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सभी को 52वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी माह सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं। इसमें 2,25,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए इसी पर खर्च किए जाएंगे। नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपने विकल्प देना शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए हैं। अब इसके अलावा उन्हें तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित होता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा। हिमाचल की पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन के लाभ दिए जाएंगे। इससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों की तर्ज पर 31% डीए दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबल को अन्य श्रेणियों के बराबर वेतनमान के लिए योग्य माना जाएगा। जो पात्र हो गए हैं उन्हें संशोधित वेतनमान तुरंत दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 में उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर 20,000 करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रति माह तक की बिजली बिल्कुल निःशुल्क होगी। 125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट 1 रुपये लिए जाएंगे। इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई है। अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं वो हिमाचल प्रदेश में, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे। और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में ये लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के
हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने जो 2 ऑप्शन दी है उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है, और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुनकर के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनों के प्रति हमेशा सजग रही है, और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनों को पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000